Welcome all viewers to this episode of English speaking practice. In this episode, we are going to discuss the kind of sentence which expresses great compulsion, what we call बाध्यता और आवश्यक मजबूरी कह सकते हैं। उस तरह के वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम जैसे कि आपको पैदल जाना पड़ता होगा, उसे रोज दवाइयां लेना पड़ता होगा, तुम्हें वहां पढ़ना पड़ता होगा, उसे रोज आना पड़ता होगा, वगैरह वगैरह। तुम्हें रोज सवेरे दूध लेने के लिए मदर डेयरी जाना पड़ता होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में बोलने में इस तरह के वाक्य हो सकता है कि लिखने में कम प्रयोग में आते हो, लेकिन बोलने में इनका अधिक का अधिक प्रयोग होता है। और इससे पीछे के सेंटेंस हमने क्या था कि मुझे जाना पड़ता है। इससे पहले के एपिसोड में उन्होंने सेंटेंस क्या था, उसमें भी जरूरी थी, आवश्यकता थी, लेकिन एक जो है ना आवश्यक मजबूरी या आवश्यक बाध्यता उसमें दर्शाता नहीं था। ये आवश्यक बाध्यता को दर्शाता है। और इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए एक सिंपल सेंटेंस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे वुड हैव टू, वुड हैव प्लस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अगर कोई अन्य शब्द है तो अदर वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पे। OW मीन्स अदर वर्ड्स। और बेस्ड ऑन दिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वी विल स्पीक these 4 sentences that we have taken as sample. We can take many more such sentences and we can practice them based on this particular basic sentence structure. So based on this basic sentence structure we will speak like this. आपको पैदल जाना पड़ता होगा, you would have to, would have to go on foot. उसे रोज दवाइयां लेना पड़ता होगा, he would have to, he would have to take medicines every day, take medicines every day. तुम्हें वहां पढ़ना पड़ता होगा, you would have to study there, you would have to study there. उसे रोज आना पड़ता होगा, he would have to come every day, he would have to come every day. इस तरह से we can take the sentences of our own choice, जितना लेना चाहे उतना ले, और based on this basic sentence structure, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने पर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। That will go in your memory box. And whensoever you happen to speak out something, this sentence will start coming on to your tongue automatically. This is a matter of experiment. ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा है, आप करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और किसी भी एपिसोड को आप देखें, हर एपिसोड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे जो बोलने में बहुत अधिक आते हैं, और जो बोलने में आते हैं वो लिखने में भी काम आते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को लिखना आता है लेकिन बोलना नहीं आता है, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे कि बड़े विद्वान हैं अंग्रेजी के वो, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन जिन्हें बोलना आ जाता है उन्हें लिखना ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और इस जर्नी में हम फिर आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए वर्थवाइल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए लेट अस कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।